जय हिंद दोस्तों। तो एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग अपनी तैयारी में मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भी कराए थे और आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी कराए थे। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चंस होमवर्क में भी दिया था, मैं आपको करा देता हूँ एक बार वो क्वेश्चंस। ठीक, कल हमारा पहला होमवर्क क्वेश्चन क्या था? इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू जो है वो ग्रेटर है एंगल आर से, और पी एस जो है हमारा बाइसेक्टर है पी का। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोला है? पीटी जो है वो परपेंडिकुलर है आर क्यू पर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोला है? एसपीटी, जो एंगल एसपीटी हमें दे रखा है वो 28 डिग्री दे रखा है। देन उसके बाद हमें एंगल आर जो है वो 23 डिग्री दे रखा है। हमसे कौन सा एंगल पूछा है? एंगल क्यू पूछा है। ठीक है, इसका जो है आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो। मैंने आपको कल ही इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? एसपीटी दे रखा है 28 डिग्री, एंगल आर हमें दे रखा है 23 डिग्री। ठीक है, तो यहां से जब मैं निकालूंगा, आप लोग ध्यान से देखिए, तो यहां से हमें एसपीटी क्या दे रखा है? 28 डिग्री। ठीक है, उसके बाद एंगल क्यू बाई 2 माइनस 23/2 डिग्री। ठीक है, तो इसको 23/2 को हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? 28 प्लस 23 डिग्री, 28 डिग्री प्लस 23 डिग्री बटे 2 इक्वल टू एंगल क्यू बाई 2। ठीक है, हमसे एंगल क्यू पूछा है, तो यहाँ 28 दूनी 56, और जब हम 56 में 23 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 79। ठीक, तो यहां से 79/2 इक्वल टू एंगल क्यू बटे 2। ठीक है, 2 से 2 काट देंगे तो एंगल क्यू हमारा यहां से क्या आ जाएगा? 79 डिग्री। ठीक है, आप बिना पेपर पेन के भी इसका आंसर दे सकते थे आसानी से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। मैं एक बार फिगर से भी एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि जो बच्चे डायरेक्ट इस क्लास में आ गए होंगे उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा कि ये क्या है। ठीक है, तो मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक, ये एंगल हमारा पी क्यू और आर है। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं? क्यू आर पे परपेंडिकुलर गिराते हैं, जिसका नाम रखते हैं हम टी। ठीक है, और फिर हम एंगल पी से एक बाइसेक्टर खींचते हैं। ठीक, जिसका नाम क्या है? एस। ठीक, अब हमें एंगल आर दिया हुआ है 23 डिग्री, एंगल क्यू हमें निकालना है, और एंगल हमें टीपीएस सॉरी एसपीटी हमें क्या दे रखा है? 28 डिग्री। ठीक है, कल ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर डाला जाता हो और एक एंगल बाइसेक्टर खींचा जाता हो, ठीक है, अगर उसके बीच का एंगल हमें निकालना होता था तो हम इस एंगल का और इस एंगल का माइनस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते थे। ठीक है, तो हमें ये एंगल पूछा है, तो हम क्या करेंगे? तो हमारा एंगल एस पी टी इक्वल टू क्या होगा? एंगल क्यू माइनस एंगल आर बटे 2, ये हो जाएगा हमारा। अब एसपीटी हमारा क्या दिया गया है? 28 इक्वल टू एंगल आर हमें क्या दे रखा है? 23 डिग्री। जब हम इसको अलग अलग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एंगल क्यू बाई 2 माइनस 23 डिग्री बाई 2। बस वही सेम प्रोसेस अब मैंने यहां पे दोहरा दिया है। ठीक है, तो आप इसको बिना पेपर पेन के भी कर सकते थे। तो ये कल होमवर्क का हमारा पहला क्वेश्चन था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने, जो मैंने कल आपको होमवर्क में ही दिया था। ये क्वेश्चन आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री प्लस डी डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। अब आपके सामने ये फिगर दे रखा है। ठीक, एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल घुसाया हुआ है, और उसके बाद हमें ये वाला एंगल जो दे रखा है 70 डिग्री दे रखा है, और ये एक लाइन अगर आप मान लें, ठीक है, तो इसका दोनों बाहरी एंगल जो दे रखा है ए डिग्री डी डिग्री, और सेम साइड उधर साइड भी किया गया है। ठीक है, तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे? हमें तो इन सारों का सम चाहिए। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये है तो एक ट्रायंगल ही, ठीक है, लेकिन है तो दो लाइन ही ना। आप ये देखेंगे ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है,
ये किसी वर्टेक्स पे जाके मिल रही है, ठीक है। तो ये टोटल एंगल क्या होगा हमारा 180 डिग्री, और ये भी टोटल एंगल हमारा क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। इन पे जो एंगल बनेगा हमारा टोटल वो 180 डिग्री बनेगा ना। तो यहां से टोटल एंगल जब मैं इन दोनों का सम करूंगा, इन दोनों एंगल्स का, तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। अब हमें तो पूरा सम चाहिए नहीं, हमें ये वाला सम तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। ये जो एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, इसके जो दो एंगल्स बन रहे हैं ये और ये, इन दोनों का सम तो हमें चाहिए ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो भी सम होगा हम इस 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे, तो हमारा ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री प्लस डी डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से आप समझिए कि यहां पे अंदर एक ट्रायंगल है, ये वाला एंगल 70 डिग्री दे रखा है। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम मैंने आपको क्या बताया था 180 डिग्री। अब जब ये एंगल 70 डिग्री हो गया तो ये दोनों एंगल्स कितने बच रहे हैं, ठीक, ये दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 110 डिग्री। अरे भैया तीनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 70 डिग्री, अब 180 डिग्री, ठीक है। अब जब ये एंगल जो है 70 डिग्री हो गया तो इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 110 डिग्री तो होगा। तो हम इसमें से क्या करेंगे 110 डिग्री माइनस कर देंगे। तो यहां से जब हम 110 डिग्री माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 250 डिग्री, ठीक है, 250 डिग्री। तो ये एकदम सिंपल सा सवाल था, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपको क्या बोला है, इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दिया गया है ट्रायंगल एबीसी का, ठीक है। उसमें आपको क्या बोला है एडी जो है वो आपका डीई के इक्वल है, एडी डीई के इक्वल है, और डीई जो है ईसी के इक्वल है, डीई जो है ईसी के इक्वल है, ठीक है, और ईसी जो है बीसी के इक्वल है, जो ईसी है आपका वो बीसी के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे फिगर में साफ साफ इक्वलिटी का निशान भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसमें हमें क्या पूछा है एंगल ए का रेशियो और एंगल बी का रेशियो। अब एंगल ए और एंगल बी का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया है किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल अगर उसकी दो साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, आमने सामने की, तो उसके दो एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल होता है जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक है। तो हम इसको अगर यहाँ पे ये एंगल मैं थीटा मान लेता हूं, ठीक है, ये एंगल मैं थीटा मान लेता हूं, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा थीटा हो जाएगा। अब आप कहेंगे क्यों सर, क्योंकि इसकी दो साइड्स जो है वो बराबर हैं, ठीक है, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब ये जो एंगल, ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, ठीक है। आप तो कहेंगे सर ये अगर आप सीधा ट्रायंगल देखें EDB, सॉरी EDA, आप ट्रायंगल देखें EDA, तो D क्या है एक्सटीरियर एंगल है, ठीक। एक्सटीरियर एंगल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं हमारे, ये थीटा और ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा। अब ये 2 थीटा हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। अब आप कहेंगे क्यों सर, क्योंकि ये भी साइड्स जो है वो बराबर ही हैं, तो जो एंगल ये होगा वो एंगल ये भी होगा, ठीक। अब जब ये 2 थीटा हो गया तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 थीटा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ठीक है। अब ये दोनों साइड्स भी पैरेलल हैं, ठीक है, ये दोनों साइड्स भी बराबर हैं, ठीक, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 3 थीटा हो जाएगा। अब हमारा एंगल बी 3 थीटा है, एंगल ए क्या है थीटा है, तो हमसे रेशियो पूछा है तो 1:3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ सिमिलरिटी आपको लगानी थी और कुछ नहीं, ठीक है। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आप लोग ध्यान से समझिएगा। आपको क्या बोला है, एक ट्रायंगल ABC है, D कोई पॉइंट है साइड AC पर, ठीक है, सच दैट आपको क्या बोला है AB जो है BD के इक्वल है, BD जो है DC के इक्वल है, और आपको एंगल BAD जो बोला है 70 डिग्री दिया है, ठीक है। देन आपको क्या मेजर करना है एंगल B डिग्री। तो कैसे मेजर करेंगे हम, तो पहली बात तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, ठीक है, पहले इसका फिगर बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल AB
सी। ठीक, डी एक पॉइंट है एसी पर, डी भाई एक पॉइंट है एसी पर। ठीक है, सच दैट आपको क्या बोला है, जो ए बी है वो किसके इक्वल है, बी डी के। ठीक है, और जो बी डी है वो किसके इक्वल है, डी सी के। बी डी जो है ये किसके इक्वल है, डी सी के। ठीक है, तो यहां से ये समझ में आ गया। अब हमें क्या बोला है, एंगल बी ए डी, केवल ये आप ट्रायंगल देखिए बी ए डी, तो यहां पे हमें ये वाला एंगल क्या दे रखा है, 70 डिग्री। एंगल बी ए डी क्या दे रखा है, 70 डिग्री। ठीक है, देन आपसे एंगल बी पूछा है। ठीक, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे सर कैसे क्या निकालेंगे, दो आपको आमने सामने की जो साइड्स हैं वो बराबर दिख रहे हैं, तो जो ये एंगल होगा वही तो ये एंगल भी होगा। अभी आप इसको भूल जाइए, अगर मैं सिर्फ इसकी और इसका ये जो साइड्स बराबर है, अगर मैं इसको भूल जाऊं, हमारा जो ए बी है वो किसके इक्वल है, बी डी के। ठीक, ए बी जो है वो बी डी के इक्वल है, तो जो एंगल ये होगा ए बी जो है वो बी डी के इक्वल है, तो जो एंगल ये होगा वो एंगल ए बी होगा। ठीक, अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री है। अरे भाई इस टाइप का ट्रायंगल बनाया है बस, बी ए डी। ठीक है, और ये जो एंगल ए बी है वही एंगल हमें क्या दे रखा है, बी डी। तो अगर ये थीटा होगा, क्योंकि ट्रायंगल्स की जो आमने सामने की साइड्स, दो साइड्स बराबर हैं तो दो एंगल्स भी बराबर होंगे, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, और हमें एंगल ए दे रखा है, एंगल हमें बी ए डी दे रखा है 70 डिग्री, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। अच्छा, अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये 70 डिग्री क्या हो गया, 140 डिग्री। अब आप ट्रायंगल बी ए डी को देखेंगे तो यहां पे ये वाला जो एंगल होगा, ठीक, ये वाला जो एंगल होगा ये कितने डिग्री का हो गया, क्योंकि ट्रायंगल जो होता है हमारा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का, क्योंकि 140 डिग्री तो यहीं पे हो गया ना, तो बचा कितना, 40 डिग्री, तो ये वाला एंगल हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, अभी मैं आपसे पूछता हूं कि ये वाला एंगल कितना होगा, डी का जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना होगा। तो डी का एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए या तो हम सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कर सकते हैं, या तो ये जो लाइन है उसी को देख के हम, ये 70 डिग्री है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 110 डिग्री। दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब ये क्या हो गया हमारा, 110 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहां से हमें क्या पता चला, ये 110 डिग्री हो गया। अब आप इस पूरे फिगर को भूल जाइए। ठीक है, आप सिर्फ ट्रायंगल डीबीसी को देखिए। ठीक, ट्रायंगल डीबीसी को जब आप देखेंगे तो इसके भी क्या है, दो साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, दो साइड्स इक्वल बराबर है तो दो एंगल भी बराबर होगा, मतलब यानी कि जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा। अब ये एंगल 110 डिग्री है तो बचा कितना, 70 डिग्री। ट्रायंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, 110 डिग्री यही है तो बचा कितना, 70 डिग्री। अब 70 डिग्री ये है तो ये दोनों एंगल क्योंकि बराबर बराबर हो गए तो ये दोनों एंगल उससे क्या हो जाएगा, 35 डिग्री। ठीक है, अब हमें एंगल बी पूछा है, यानी कि ये पूरा एंगल पूछा है, एंगल बी पूछा है, तो 40 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन लोगों को ना समझ में आया हो वो लोग इसको थीटा मान ले। ठीक है, इसको थीटा मान ले, तो आप तीनों एंगल्स का सम करके इक्वल टू 180 कर दें, उससे भी आ जाएगा थीटा इज बराबर 35 डिग्री। जैसे सपोज मैं बता ही देता हूं, ठीक है, मैं इसको 35 डिग्री ना मान के, क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं तो दो एंगल भी बराबर होंगे, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो मैं अगर इसको मैं थीटा मानता हूं तो ये थीटा प्लस 110 डिग्री। ठीक, तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री ट्रायंगल के, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहां से क्या हो जाएगा, दो थीटा बराबर 110 डिग्री में 180 में से 110 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35 डिग्री। वही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दी है। ठीक है, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यूटी जो है वो परपेंडिकुलर है पी आर पे, एस एक कोई पॉइंट है क्यू आर पे। ठीक है, सच दैट आपको पी एस क्यू
जो एंगल दे रखा है वो P डिग्री दे रखा है, और बोला यदि TQR 46 डिग्री है, ठीक है, और SPR 32 डिग्री है, तो आपसे जो है P डिग्री की वैल्यू पूछी। यहाँ पे आप P डिग्री इसको कर लीजिए, P डिग्री की वैल्यू पूछिए। तो पहले फिगर बना लेते हैं इसका, ठीक है। तो पहले हम इसका फिगर बनाएंगे। एक हमारा ट्रायंगल है अच्छा सा PQR, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि QT जो है परपेंडिकुलर है PR पे, ठीक। तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर खींच लेंगे, तो QT जो है हमारा परपेंडिकुलर हो गया PR पे। अब क्या बोला है, S इज अ पॉइंट ऑन QR, S कोई पॉइंट है QR पे, ठीक है, सच दैट PSQ जो है आपको P डिग्री दे रखा है, तो इसको यहां से मिला दीजिए। तो PSQ आपको क्या दे रखा है, ये एंगल वाला एंगल P डिग्री, ठीक है, ये पता चल गया हमें। उसके बाद क्या बोला है, यदि TQR यानी कि ये जो है हमारा T है, TQ और R हमारा क्या दे रखा है 46 डिग्री, यानी कि हमें ये एंगल जो दे रखा है वो 46 डिग्री दे रखा है, ठीक है, यहां से ये पता चल गया। और SPR हमें क्या दे रखा है 32 डिग्री, ये वाला एंगल हमें क्या दे रखा है 32 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला है, P डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे, तो पहले हमें यहां से कुछ नहीं दिख रहा, तो पहले मैं यही एंगल देखूंगा, तो यहां से हमें क्या पता चलेगा कि ये 90 है, तो इधर साइड भी 90 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 32 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हमारा कितने डिग्री का होगा। जब हम ये वाला एंगल कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 12 122 डिग्री, तो इन दोनों का सम 122 डिग्री हो रहा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो यहां से ये हो जाएगा हमारा 58 डिग्री, ठीक। ये वाला एंगल हमारा क्या आ गया 58 डिग्री, ठीक है। अब ये इस पे परपेंडिकुलर था, ये 58 डिग्री हो गया। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, आप ये वाला भूल जाइए। अब हमें अगर ये एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स अपोजिट साइड्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो यहाँ पे 32 डिग्री प्लस 58 डिग्री, तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहां से ये हो गया हमारा। अभी भी केस सॉल्व नहीं हुआ, हमें क्या निकालना है R, ठीक है। तो R कैसे निकालेंगे, ये 90 डिग्री है, अब ये पूरा ऊपर भूल जाइए, ठीक। ये पूरा जो हमने अभी फाइंड आउट किया है ये पूरा भूल जाइए, ठीक। अभी आप TQR देखिए, ठीक है, TQR ये 90 डिग्री है, ये 46 डिग्री है, तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा बताइए आप लोग, ये कितने डिग्री का एंगल होगा। तो यहां से ये हो जाएगा 9 4 13 136 डिग्री, तो ये कितने डिग्री का एंगल बचेगा 44 डिग्री का, ठीक है, 44 डिग्री का एंगल बचा। तो आप लोग अब मैं इस लाइन को क्या करूंगा, मिटा दूंगा, ठीक है। ये लाइन मुझे बस एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए थी, ठीक है। अब मैं इसको मिटा दूंगा, इस लाइन को मैं यहां से मिटा देता हूं, ठीक है। तो अब आप फोकस करिए एंगल PSR, ठीक, PSR। S क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 32 प्लस 44 के इक्वल हो जाएगा P की वैल्यू। तो 32 प्लस 44 यहां से क्या आ जाएगा हमारा 76, तो 76 डिग्री P की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 76 डिग्री। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। वैसे किसी पे हम परपेंडिकुलर गिराते हैं तो दोनों साइड हमारा क्या होता है 90 डिग्री ही होता है, ठीक है। किसी लाइन पे अगर हम परपेंडिकुलर गिराते हैं तो, ठीक है। फिर भी मैंने एक्सटीरियर एंगल से भी निकाल के आपको दिखा दिया था कि अगर मैं कोई ऊपर ट्रायंगल बन रहा है तो हम उसका एक्सटीरियर एंगल भी निकाल के प्रूव कर दिया कि वो भी 90 डिग्री का ही होता है, ठीक है। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं उसकी मतलब इसको समझाने के लिए पूरी एनर्जी लगा दूंगा, ठीक है, एनर्जी मेरी पूरी लगने वाली है इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है।
तो आपको क्या बोला है, साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC प्रोड्यूस्ड D, ठीक है। तो मतलब जो जो बोले वो करते जाओ। कोई ट्रायंगल ABC है, ABC, और साइड BC जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, D, ठीक है। सच दैट CD इक्वल टू AC, तो जो CD जो है वो किसके इक्वल है, AC के, ठीक। और हमें क्या दे रखा है, AD भी जो है किसके इक्वल है, BD के। तो यानी कि AD जो है हमारा वो किसके इक्वल है, BD के, ठीक है। तो यहां से ये हो गया। और उसके बाद आपको क्या बोला है, AB जो है हमारा वो AC के इक्वल है। तो यहां से AB जो है हमारा, AB भी AC के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से हमें ये पता चल गया। देन हमसे क्या पूछा है, ADB, तो यानी कि हमसे ये वाला एंगल पूछा है, ठीक। एंगल ADB कितना होगा, तो यहां से हम पहले फाइंड आउट करेंगे। तो पहले मैं इसको एकदम सिंपल बनाता हूं, ठीक है। पहले मैं एक एक इक्वलिटी के साथ लेके चलूंगा। तो यहां से मैं इक्वलिटी का जो निशान है वो हटा देता हूं। तो पहले हमें क्या बोला गया, CD जो है वो AC के इक्वल है। तो CD AC इक्वल है, तो ये एंगल अगर थीटा है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा आप लोग, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल्स इक्वल होंगे। अब तो ये C का जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा, 2 थीटा हो गया। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, हमें क्या बोला है, AD जो है वो BD के इक्वल है। तो यहाँ पे जो AD है वो BD के जो है इक्वल है। तो यहां से अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये समझ में आ गया, ये एंगल अगर हमारा थीटा है, आप लोग ध्यान से समझिए। यहां पे पहले मैंने क्या की, सिमिलरिटी लगाई, हमारा क्या है, CD जो है वो AC के इक्वल है, ठीक। CD AC के इक्वल है, तो ये आमने सामने के साइड्स बराबर है, तो ये इसके एंगल्स भी बराबर होंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 थीटा हो जाएगा। अब जब ये 2 थीटा हो गया तो ये भी तो इक्वल है, ये भी तो बोला गया है कि हमारा जो AB जो है वो AC के भी तो इक्वल है। तो ये 2 थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी तो 2 थीटा हो जाएगा। AB जो है AC के इक्वल है, ठीक। अगर ये 2 थीटा आया है तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा। तो यहां से ये वाला एंगल कितना आएगा, तो ये वाला एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है, AD जो है वो BD के इक्वल है। पहले तो हमें ये दे रखा है AD जो है वो BD के इक्वल है। तो यहां से हमें ये वाला जब एंगल थीटा में पता चला है, फिर मैंने क्या किया कि AB जो है AC के इक्वल है, फिर CD जो है वो भी AC के इक्वल है, ठीक। तो यहां से ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये अगर मैं टोटल एंगल की बात करूं तो ये टोटल एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अरे भैया अगर मैं इस बीच वाली लाइन को हटा दूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक, या तो मैं अलग फिगर बना के समझा दे रहा हूं, ठीक है। इसको चलिए इतना समझ लीजिए, ये 2 थीटा वाला कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको बता रहा हूं अलग फिगर पे, ठीक। अब ये वाली लाइन हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। हमें बस इसको इसी के लिए यूज करना था कि हमारा जो एंगल CD है वो AC के इक्वल है। CD जो है AC के इक्वल है, तो ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। फिर हमें क्या दिया गया, AB जो है AC के इक्वल है, अगर ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये जो लाइन जो है वो भूल जानी है। अब मैं क्या करूंगा, ये लाइन को भूल जाऊंगा। तो ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल हमारा 2 थीटा है, ठीक है। और उसके बाद हमारा ट्रायंगल क्या है, ABC, ठीक है। यहां से हमारा ट्रायंगल क्या है, ABC। उसके बाद हमें क्या पूछा गया, ये वाला एंगल हमारा कितना होगा। ऊपर से हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे D है हुआ, ठीक है। C को तो हमने हटा दिया ना, तो यहां से हमें क्या दे रखा है, AD जो है वो BD के इक्वल है, जो AD है वो BD के इक्वल है।
तो अगर ये एंगल 2 थीटा है तो ये एंगल भी, एंगल ए जो है हमारा, ये भी तो 2 थीटा होगा, तो ये एंगल भी हमारा क्या आ गया, 2 थीटा। तो ये टोटल एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 2 थीटा। ठीक है, 2 थीटा। हमसे क्या पूछा है, एंगल ए डी बी, यानी कि हमसे एंगल डी की वैल्यू पूछी, यानी हमसे थीटा की वैल्यू पूछी है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो वही सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे, तो ये 2 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस थीटा, टोटल कितना हो जाएगा, 5 थीटा। 5 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 डिग्री। ठीक है, तो यहां से थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 36 डिग्री। और हमसे एंगल ए डी बी पूछा था, तो ए डी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, एस कोई पॉइंट है साइड क्यू आर पे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोला है, क्यू पी एस जो है वो आधा गुना है पी एस आर का, और आपको क्यू पी आर क्या दे रखा है, 78 डिग्री, और पी आर एस जो आपको क्या दे रखा है, 44 डिग्री। आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, पी एस क्यू की, एंगल पी एस क्यू की वैल्यू आपसे पूछी है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पी क्यू और आर, एस कोई एक पॉइंट है क्यू आर पे। ठीक है, सच दैट क्यू पी एस जो है वो आधा है पी एस आर के। तो यहां से मैं पी एस को मिला लेता हूं, तो क्यू पी एस यानी कि अगर एंगल क्यू पी एस अपॉन एंगल क्यू, सॉरी पी एस आर, ये क्या है, रेशियो में दिया हुआ है 1/2। ठीक, 1/2 दिया हुआ है आपको। तो यानी कि अगर एंगल क्यू पी एस एक दिया हुआ है, ठीक, और एंगल पी एस आर एंगल पी एस आर हमें 2 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोला है, एंगल क्यू पी आर हमें क्या दे रखा है, टोटल ये एंगल पी हमें क्या दे रखा है, 78 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हमारा कितना है, 78 डिग्री। एंगल पी आर एस, तो यानी कि एंगल आर जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, 44 डिग्री। हमने क्या पूछा है, एंगल पी एस और क्यू, यानी कि हमसे ये वाला एंगल पूछा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा कि अगर ये जो है एक्सटीरियर एंगल ही तो है, अगर आप एंगल पी एस आर को देखें, ठीक है, तो ये जो 2 दे रखा है ये एक्सटीरियर एंगल तो है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, क्यू पी एस ट्रायंगल की बात करूं, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल ही तो है जो 2 दे रखा है हमें। आप इसको एक्स मान के भी कर सकते हैं, थीटा मान के भी कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। ये एक्सटीरियर एंगल 2 दे रखा है, तो ये एक है, ये एंगल 1 है, तो ये एंगल कितना होगा, ठीक, ये भी एंगल 1 ही होगा। ठीक है, रेशियो में ये भी एंगल हमारा क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक, ये एंगल 2 दे रखा है। तो अब ध्यान से समझिएगा, ठीक, अगर ये पूरा एंगल 78 डिग्री है, ये पूरा एंगल क्या दे रखा है, एंगल पी पूरा क्या दे रखा है, 78 डिग्री, एंगल आर क्या दे रखा है, 44 डिग्री। तो एंगल क्यू क्या होगा, ठीक, 78 प्लस 44 क्या होता है, 78 प्लस 44 122 डिग्री। तो एंगल क्यू क्या होगा, 58 डिग्री। ठीक, तो 58 डिग्री किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। जब 1 के इक्वल क्या है, 58 डिग्री जो है 1 के बराबर है, तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, 58 डिग्री। ठीक, तो 2 के बराबर की वैल्यू क्या होगी, 2 से गुणा कर देंगे, तो 58 दूनी क्या हो जाता है हमारा, 58 दूनी 116। ठीक, तो यहां से 116 डिग्री आ रहा है। हमसे क्या पूछा है, पी एस क्यू यानी कि ये वाला एंगल पूछा है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, आप ये वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं,
और या तो ये 58 डिग्री है तो ये वाला एंगल पता करके फिर आप एक्सटीरियर एंगल का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन मैं 180 वाला ही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। मेरे को स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ठीक, तो ये एंगल अगर 116 डिग्री है तो ये वाला एंगल आपसे जो पूछा है तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा आपका, ये एंगल हो जाएगा आपका 58 डिग्री का, ठीक है। तो यहां से ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये एंगल जो है 116 डिग्री है, तो 180 में से जब हम 116 घटाएंगे तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ये एंगल 64 डिग्री। तो ऑप्शन जो है बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया हुआ सवाल है, ठीक है। ये सारे मेंस के क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा घर पे जाकर के एक बार और, ठीक। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन अ ट्रायंगल PQR द साइड QR इज एक्सटेंडेड टू सच दैट RS जो है वो इक्वल होगा PR के, ठीक है। उसके बाद आपको QPS जो है 110 डिग्री दे रखा है, PRQ 50 डिग्री दे रखा है, देन आपसे कौन सा एंगल पूछा है, PQR। तो पहले हम फिगर बना लेंगे, ठीक है, एज सच। तो ये रहा हमारा ट्रायंगल PQR, ठीक है। उसके बाद बोला है QR को हमने एक्सटेंड किया S तक, ठीक, एक्सटेंड भी कर लिया हमने। उसके बाद क्या बोला है, RS जो है वो किसके इक्वल है, PR के, और हमें एंगल QP और S यानी कि हमें QPS ये वाला टोटल एंगल हमें क्या दे रखा है, 110 डिग्री, ठीक है। और एंगल PRQ ठीक है, हमें ये वाला एंगल क्या दे रखा है, PRQ 50 डिग्री, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ PQR, ठीक, PQR की आपसे वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। मैं अगर इसको पूरा मिटा दूं, इसको पूरा इरेज कर दूं, ठीक है, मिटा दूं, तो यहां से मैं सिर्फ ये लिखता हूं, ठीक है, इसको मैंने इतना मिटा दिया। ये क्या है हमारा, PRS, दो साइड्स इक्वल है, PR और RS, तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो ये जो R है इसका एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा, ठीक। अब 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी, 50 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, थीटा की वैल्यू यहाँ से 25 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, 25-25 डिग्री, ये भी 25 डिग्री और ये भी 25 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा है, PQR, ठीक है, हमसे PQR पूछा है, यानी कि हमसे एंगल Q पूछा है। तो आप या तो इस ट्रायंगल को सिर्फ लेके निकाल सकते हो, या तो आप पूरे बड़े ट्रायंगल को लेके निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये 110 डिग्री है, ये 25 डिग्री है, तो टोटल कितने हो गए, 135 डिग्री। तो ये एंगल हमारा क्या हो गया, 45 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जो तेज बच्चा होगा वो इसको भी नहीं बनाएगा, ठीक है, वो इसी फिगर में ही 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करके निकल जाएगा, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे।